आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने कई लोगों के दिलों में डर पैदा किया है। ये कहानी है जापान के एक छोटे से गांव की, जहाँ एक प्राचीन दुकान हुआ करती थी। दुकान के मालिक के पास एक बहुत ही खास गुड़िया थी जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी बड़ी काली आंखें और रेशमी बाल उसे और भी खास बनाते। लेकिन इस गुड़िया की एक भयानक कहानी थी। ये गुड़िया ओकियान नाम की एक छोटी बच्ची की थी जो इस गांव में बहुत साल पहले रहती थी। ओकियान बहुत ही प्यारी और खुशमिजाज बच्ची थी, लेकिन एक दिन गांव में एक भयानक महामारी फैल गई और उसने ओकियान की जान ले ली। उसकी माँ ने उसकी याद में इस गुड़िया को उसके बाल और कपड़े से सजाया और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। रात में गुड़िया के आसपास की चीजें अपने आप हिलने लगती और कभी कभी उसकी आंखें चमकने लगती। गांव के लोग मानने लगे कि ओकियान की आत्मा इस गुड़िया में समा गई है। दुकान वाले ने भी ये महसूस किया कि ये गुड़िया में कुछ अजीब है, लेकिन उसने इसे दुकान में रखा क्योंकि इससे उसकी बिक्री बढ़ रही थी। फिर एक रात दुकान वाले को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने खिड़की से झांककर देखा तो गुड़िया अपनी जगह से गायब थी। अगले दिन उसे दुकान के चारों ओर ओकियान की हंसी सुनाई देने लगी। गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। लोग अपनी चीजें गायब पाते और किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस करते। दुकान वाले ने अंत में ये निर्णय लिया कि वो इस श्रापित गुड़िया को गांव से बाहर निकाल देगा। उसने एक पवित्र मंदिर के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने इस गुड़िया को एक विशेष मंत्र के माध्यम से शुद्ध किया और उसे एक गहरे जंगल में दफना दिया जहां कोई भी उसे ना पा सके। लेकिन गांव के लोगों का मानना है कि अगर कोई उस जंगल में जाता है तो उसे ओकियान की हंसी सुनाई देती है और उसकी आत्मा अब भी उस गुड़िया में बसी हुई है। जो भी इस जंगल में उस गुड़िया को ढूंढने की कोशिश करेगा उसे भी उसी तरह का भयानक अनुभव झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी ओकियान की श्रापित गुड़िया की कहानी।